What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel GradCool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment, and share it with your friends as well. Chalo, today's session will be starting with pre-acquisition or pre-construction period interest, which is allowed as deduction under income from house property. ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अभी प्री एक्विजिशन पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. पूरे चैप्टर में अपन ने क्या देखा था. दिस इज योर लास्ट पेंडिंग टॉपिक. इसके बाद जो भी है वो सारे अदर कॉन्सेप्ट्स वाला होगा. ठीक है, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को फंबल कर देता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे. सो मेक श्योर कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है बिफोर यू स्टार्ट विद दिस थिंग. ठीक है, चलो देख, सबसे पहले अपन ने देखा था बेसिक कंडीशन फॉर इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देयर आर टू बेसिक कंडीशंस. फर्स्ट इज देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड सेकंड assessee should be the owner or deemed owner of the house property. ठीक है, इसके बाद अपन ने टाइप्स देखा था. टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तीन टाइप है, एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी. एलओपी इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. डीएलओपी इट इज अगेन ऑलवेज टैक्सेबल. टैक्स ट्रीटमेंट विल बी सेम एज एलओपी. एसओपी के अंदर इफ एसओपी इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इट विल बी इग्नोर्ड. इफ इट इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस पर्पस और इफ इट इज अनऑक्यूपाइड देन मैक्सिमम 2 SOPs कैन बी exempt. एग्जाम मतलब नेट एनुअल वैल्यू एनएवी विल बी नील. ठीक है, बट मोर देन 2 SOP है तो बैलेंस जितनी भी SOP होगी वो सारी की सारी विल बी ट्रीटेड एज DLOP. ठीक है, इसके बाद अपन ने फॉर्मेट देखा था. फॉर्मेट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सिंपल है. आपके टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट फॉलो करना नहीं. ठीक है, टेक्स्ट बुक में डेटा के हिसाब से आपको फॉर्मेट बना के दे दिया है. अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher. Compare this higher amount with the standard rent whichever is lower. This lower amount will be my expected rent. Compare expected rent with actual rent whichever is higher. This higher amount will be my gross annual value, that is GAV. ठीक है, reduce municipal taxes which is paid or reimbursed by the owner from GAV. You will get NAV, that is net annual value. Less deduction under section 24. First is standard deduction at the rate of 30% of NAV, and next is interest on loan taken for purchase, construction, repairs or renovation. In aggregate maximum deduction would be 2 lakhs. Purchase या construction के लिए लिया है तो maximum deduction would be 2 lakhs in case of SOP, and there is no maximum limit for LOP. ठीक है, repairs या renovation के लिए लिया है तो maximum 30,000 for SOP, no maximum limits for LOP or DLOP as the case may be. And lastly unrealized rent और arrears of rent recovered into 70% आप ऐड कर दोगे. तो ये हो गया आपका फॉर्मेट. ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? इंटरेस्ट का सम्स देखे थे एंड अप टू एनएवी अप टू इंटरेस्ट फुल फ्लेज जितने भी सम्स है वो सारे के सारे देख लिए थे. सो टुडेज सेशन विल बी स्टार्टिंग विथ प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. चल इधर देख, आपको स्क्रीन पे सामने दिखेगा प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. अभी देख, प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट म्हणजे काय? मतलब कि वो इंटरेस्ट जो मैंने प्रॉपर्टी अक्वायर करने से पहले, परचेज करने से पहले या कंस्ट्रक्शन करने से पहले पे किया है. देख, हाउस प्रॉपर्टी में अगर इनकम टैक्सेबल करनी है और डिडक्शन लेना है तो हाउस प्रॉपर्टी होनी जरूरी है. अक्वायर करने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी होगी क्या? नहीं होगी. ठीक है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे किया है. क्यों? अभी देख, बैंक वाला मेरा सगा है क्या कि नहीं भैया आप कर लो, आप आराम से अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो, जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इंटरेस्ट चार्ज करना चालू करूंगा. बैंक वाला ऐसा बोलेगा क्या? नहीं. बैंक वाला क्या बोलता है? देख भाई, तूने आज लोन लिया है, मैं आज से इंटरेस्ट का मीटर चालू करेगा. तू कंस्ट्रक्शन 2 साल में कर, 3 साल में कर, 4 साल में कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तेरे को परचेज करने का तू 2 साल में कर, 3 साल में कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तूने आज लोन लिया है, तेरा इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा. लेकिन डिडक्शन कब से मिलेगा? जब से मेरे पास प्रॉपर्टी आएगा, जब मैं परचेज करेगा जिस साल में, या अक्वायर करेगा, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो उसके पहले जो भी इंटरेस्ट मैंने पे किया उसका क्या?
तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि तूने अगर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या परचेज के पहले अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है, किस पे, ऑन एनी लोन दैट इज टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन, तो उस केस में तुझे उसका भी डिडक्शन मिलेगा। गिला डो क्या? तो इधर देख, प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट म्हणजे काय? इंटरेस्ट पेड प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर in which construction acquisition was completed shall be allowed as deduction in 5 equal installments from the year in which construction or acquisition is completed। भाई मैंने एक एक वर्ड पे स्ट्रेस किया है, एक एक वर्ड मैंने स्ट्रेस दे दे के बोला है। क्यों? बिकॉज आपका पूरा सोल्यूशन इसी के अंदर है। वर्ड टू वर्ड पकड़ोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देख क्या बोला है, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, इसको अपन प्यार से पापी बोलेंगे, ठीक है। पापी देख, लोन टेकन, मान ले मैंने फाइनेंशियल ईयर एक्स में लोन लिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन वाज कंप्लीटेड, मान ले फाइनेंशियल ईयर ए। फाइनेंशियल ईयर ए में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया या एक्विजिशन कंप्लीट हो गया, इवन इफ इट इज 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोविजन क्या बोलता है? इंटरेस्ट पेड प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन वाज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कब कंप्लीट हुआ? फाइनेंशियल ईयर ए में। तो इसके पहले वाला जो पीरियड है, मान ले उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर जेड। तो मैंने जो फाइनेंशियल ईयर एक्स दैट इज फ्रॉम द ईयर इन विच लोन वाज टेकन till financial year Z, that is year prior to the financial year in which construction was completed, ये साल में मैंने जो भी इंटरेस्ट पे किया ना उसको मैं बोलूंगा पापी, दैट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। तो ये जो पापी है ना, ये मुझे डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? फाइनेंशियल ईयर ए में। तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ए मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मतलब कैन आई से फाइनेंशियल ईयर ए इज माय फर्स्ट ईयर, फाइनेंशियल ईयर बी इज माय सेकंड ईयर, फाइनेंशियल ईयर सी वुड बी माय थर्ड ईयर, फाइनेंशियल ईयर डी वुड बी माय फोर्थ ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर ई विल बी माय फिफ्थ ईयर। समझ में आया? ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट पेड from financial year X till financial year Z is known as PAPI, that is pre-acquisition or pre-construction period interest. It will be allowed as deduction in 5 equal installments from the financial year in which construction or acquisition was completed. ठीक है, that is PAPI divided by 5 from financial year A till financial year E, along with the interest of the respective financial years। मतलब क्या कि भैया फाइनेंशियल ईयर ए में उस पीरियड का इंटरेस्ट जो मैंने पे किया है उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही सब्जेक्ट टू लिमिट्स, बट मुझे 1/5 ऑफ पापी भी मिलेगा। समझ में आया? देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। टोटल इंटरेस्ट अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर ए कितना है? It will be 1/5 of PAPI plus respective interest of financial year A, subject to the maximum limits। ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं फाइनेंशियल ईयर बी, फाइनेंशियल ईयर सी, डी और ई का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। एक बार ई खत्म हो गया तो 5 साल मेरे एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद ईयर एफ ऑनवर्ड जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट है वो ही मुझे मिलेगा। क्लियर है? गिला डो क्या? ठीक है। वापस, प्री एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या? जिस साल में एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल के इमीडिएटली पहले वाले साल तक मैंने जितना भी इंटरेस्ट पे किया मुझे सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा, बट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन वाज कंप्लीटेड। ठीक है, 1/5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा along with the year of that respective financial year। ठीक है, क्लियर है? एक काम कर, नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कर, उसके बाद ये पूरा प्रोविजन ध्यान से पढ़,
फिर रिज्यूम कर ले अपन प्री एक्विजिशन पीरियड का जो भी इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार प्रोविजन ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चल जल्दी हो गया। अभी इधर देख, इलस्ट्रेशन तुमको सामने दिया हुआ है, अपन इसका सम भी सॉल्व करेंगे। आजा साइड बाय साइड अपन सम सॉल्व करते जाएंगे, इलस्ट्रेशन पढ़ते जाएंगे, प्रोविजन को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। देख क्या बोला, मिस्टर अभिषेक टुक अ लोन ऑफ ₹1 lakh at the rate 15% per annum from a bank on 1/4/2015। तो इधर देख, लोन टेकन कितना है, लोन टेकन ₹1 lakh at the rate of 10% per annum on 1/4/2015। मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 15-16 हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 2015-16 जब मैंने लोन लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, 1 lakh 15% on 1/4/2015, 15% है, सॉरी माय बैड, at the rate of 15%, ठीक है। नेक्स्ट, for the purpose of construction of his house, ₹20,000 was repaid on 31st March 2017। मैंने 31st March 2017 को 20,000 रीपेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो वो भी मैं इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर दूंगा, लोन रीपेड ₹20,000 on 31st March 2017, ठीक है। नेक्स्ट, construction of the house was completed on 14/12/2019। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड on 14/2/2019, that is previous year 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 19-20 इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट। अब ये देख, लोन टेकन ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर एक्स, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर ए। तो फाइनेंशियल ईयर ए से पहले वाला जो साल है दैट इज ईयर प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन was completed is equal to financial year 2017-18। 18-19 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके इमीडिएटली पहले वाला साल कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 17-18। देयरफॉर मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा, PAP या फिर PCP कर लेते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। PCP क्या है मेरा, फ्रॉम लोन टेकन दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 till financial year 2017-18। तो ये पीरियड में मैंने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट पे किया है ना, उस इंटरेस्ट का मुझे 1/5 डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ए ऑनवर्ड, दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो अभी इधर देख, फाइनेंशियल ईयर 15-16 वाज लोन टेकन, 16-17 and 17-18, ठीक है। ये 3 साल हो गए, ये 3 साल का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देख अभी 15-16 का इंटरेस्ट कैसा आएगा, दैट इज इक्वल टू लोन टेकन 1 लाख
इस पे इंटरेस्ट कितना है 15%, तो इंटरेस्ट अमाउंट 15,000 हो गया। ये मेरा पापी, PAPI, प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट 15-16 का 15,000 हो गया। 16-17 अगेन मैंने कुछ लोन रिपेमेंट किया नहीं, तो पूरा 1 लाख पे 15% मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 15,000 अगेन। 17-18 मैंने 31 मार्च 2017 को 20,000 का रीपेमेंट कर दिया था। देयरफॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, मेरा 2017-18 ऑनवर्ड्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 1 लाख माइनस 20,000 जो रीपे कर दिया दैट इज 80,000। तो इस पे बैलेंस 80,000 पे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट 12,000 का मैं पे करता हूं। समझ में आया? देख, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप इंटरेस्ट भी उसी अमाउंट पे पे करोगे। प्रीटी ऑब्वियस है। अभी अगर मैं तेरे को बोलता हूं मैं तेरे से 100 रुपया मांग रहा हूं, तो तू मुझे 100 रुपए पे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब तूने मेरे को 100 में से 20 रुपए दे दिए, मैं क्या बोलता हूं कि भैया इंटरेस्ट तो 100 रुपए पे देना पड़ेगा, तू देगा क्या? नहीं। तू क्या बोलेगा, तेरे को 100 में से 20 दे दिया ना मैंने, वटा अभी इंटरेस्ट में तेरे को 80 पे ही दूंगा। समझ में आया? दैट इज हाउ मैंने है ना 31 मार्च 2017 दैट इज एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 16-17 में 20,000 रीपे कर दिया था। देयरफॉर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा 80,000। 80,000 पे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आता है 12,000। तो मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल 42,000। 42,000 ये जो है ना मुझे अलाउड एज डिडक्शन, PAPI अलाउड एज डिडक्शन in 5 equal installments from financial year in which construction was completed। construction कब complete हुआ financial year 18-19, so from financial year 2018-19 अपन को कभी का कंप्यूट करना है, we have to calculate for the financial year 2019-20। therefore for financial year 2019-20 interest allowed as डिडक्शन इज इक्वल टू कितना डिडक्शन मिलेगा रिस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ पापी। तो यहां पे कितना मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 42,000 इंटू 1/5। 42,000 का 1/5 मुझे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, प्लस एड रिस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट। अब 2019-20 में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है लोन का 80,000 दैट इज 80,000 इंटू 0.15, तो 12,000 मुझे करंट ईयर का मिल जाएगा। तो ये हो गया 1/5 ऑफ पापी, 1/5 ऑफ पापी, पापा यार नहीं रे भाई, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर, इंटरेस्ट ऑन रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव ईयर ऑन रुपीस 80,000 इंटू या फिर एट द रेट 15%। समझ में आ गया? तो टोटल इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर, टोटल इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 would be 1/5 of पापी प्लस इंटरेस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर दैट इज रुपीज 20,400। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल है। अगर आपको प्रोविजन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोविजन एज इट इज अप्लाई करते रहना है, ठीक है। देख, आपके सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन एज वेल एज सोल्यूशन दोनों मिल जाएगा।
एक बार वीडियो को पॉज करना और ये कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी। चलो गाइस, हो गया कॉपी। देख, ये सेशन में अपन ने प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट देखा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर चैप्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंबल करते हैं, इसमें फंबल करना नहीं। प्री एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लोन ढूंढो, लोन कब लिया, फाइनेंशियल ईयर लिख दिया। फिर ये देखो कि कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट कब हुआ, उसका फाइनेंशियल ईयर लिख लिया। फिर उसके इमीडिएटली पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो लिख लो। देयरफॉर लोन टेकन एंड फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। ये हो गया आपका प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पीरियड में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो होता है आपका पापी। आपको पापी 1/5 करके 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा along with the interest of that respective financial year from the year in which construction or acquisition was completed, ठीक है। आपको नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। चार्ट मिला है, वो चार्ट के हिसाब से अगर आप सम सॉल्व करने जाओगे तो आपको सम भी इजी पड़ेगा, ठीक है। विल वाइंड अप द लेक्चर ईयर। नेक्स्ट सेशन में अपन इलस्ट्रेशंस देखेंगे, ठीक है, एंड अदर कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे। चलो guys, stay tuned and my name is CA Abhishek Bhandari and you are watching the video on our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos and do like, comment and share the video with your friends as well. Chalo guys, adios and have a nice day. Bye bye.